गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है, यहाँ पे हम आए हुए हैं इवेंट में। तो अभी हम यहाँ अंदर आ चुके हैं पेट्रोस में, और हम यहाँ पे अभी राइडर से बात करते हैं, मिलते हैं, एक एक करके जितने राइडर हो सकते हैं कवर करेंगे, और बाकी बाइक के बारे में भी बताएंगे वो इंजीनियर से पूछ के। तो फिलहाल हमारे पास अभी एक राइडर आ चुके हैं, तो इनसे पूछते हैं, डिटेल लेते हैं, बाकी इनके बारे में पूछते हैं और इनका नाम वगैरह सब कुछ एक एक करके पूछते हैं। तो भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमरान पाशा। ओके, आपकी एज क्या होगी? मेरी अभी 25-26 है। ओके, ये आप कब से कर रहे हैं? ये मैं जब 16 इयर्स ओल्ड था, जब छोटा था, मैं 9th 8th पढ़ लेके टाइम पे से मेरे को रेसिंग में इंटरेस्ट था। टाइम पे से मैं चालू करके लोकल इवेंट, जब मैं मैसूर पे उधर कर्नाटका में जो लोकल इवेंट चला वो चला के थोड़ा प्रैक्टिस करके अभी नेशनल लेवल पे हूँ। मतलब पहले आप खुद से ये सब करते थे, उसी से आप करते रहते थे? बाद इम्पल्स चलाया। अभी मैं जो TVS रेसिंग में हूँ, अभी तो मैं 200 अपाचे चला रहा हूँ। तो पहले आपको इवेंट कहाँ पे मिला, मतलब यहाँ इस लेवल में आप कैसे पहुँचे? स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? स्टार्टिंग जो मैसूर में जो लोकल इवेंट चलता है उधर चला के बाद मैं नेशनल इवेंट के लिए आया पूना में। जब अच्छा चलाने से मेरे को TVS ने लेके मेरा टीम को चला बोल के ऐसा में वो TVS रेसिंग से अभी चला रहा हूँ। तो बाकी अभी आप तक कितने इवेंट अटेंड किए होंगे लगभग, कुछ आइडिया? अभी तो आइडिया नहीं है मेरा। नहीं, मतलब लगभग इतना हो गया कि काफ़ी बहुत ज़्यादा हो गया। और सभी इंडिया में ही हुए होंगे? पूरा इंडिया में हो। इंडिया, यूपी, बस स्टेट्स अलग स्टेट पूरा इंडिया में चला के जल्दस्टॉम, इंडिया बहा, राइट हिमालय। ओके, चैंपियनशिप वगैरह कुछ? पूरा चैंपियनशिप मार 2017 में भी चैंपियनशिप मार गई, 18 में भी, 19 में भी। बाद लॉकडाउन हो गया, उसमें अभी चैंपियनशिप लीडर हूँ मैं। मेरा इंडियन एक्सपोर्ट में भी और रैली में भी लीडर हूँ। ओके, तो अभी आप पेट्रोनास में कब से, मतलब स्टार्टिंग से पेट्रोनास में ही है आप? हाँ, मैं स्टार्टिंग से भी TVS रेसिंग हूँ। अभी ये पेट्रोनास जो हमारा टीम को टाई अप हो गया है। ओके, मतलब स्टार्टिंग में पहले TVS था, फिर बाद में पेट्रोनास TVS है। अभी वो स्पॉन्सर है पेट्रोनास, हमारा तो टीम कंपनी और TVS है। ओके, तो आप अभी कहाँ से मतलब बिलोंग करते हो, कौन सी सिटी से? हम जो मैसूर कर्नाटका है, कर्नाटका मैसूर से हूँ। मेरा टीम पूरा आगे तमिलनाडु हुसूर से है, जो मेरा R&D है तमिलनाडु हुसूर से। ओके, तो आप लोग जो इवेंट करते हो ये लाइक, तो इसमें बाइक आपकी खुद की होती है फिर लोग की होती है? नहीं, मेरा टीम की रहती है। हम जो टीम से चला रहे ना, रेसिंग टीम, तो कंपनी का रहता है पूरा। ओके, चलिए, थैंक यू, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। तो जैसा कि भाई से मैंने आपसे पूछा बाइक के बारे में पूरा, होप करते आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे भाई से मिलके बात करके। काफ़ी अच्छा नेचर है, और ऐसे ही आगे चल के और राइडर से पूछते हैं, उनके बारे में कवर करते हैं जल्दी। तो सेकंड राइडर से भी मिलाते हैं, फर्स्ट राइडर का जैसा आपने देखा था, सेकंड राइडर से भी बातें करते, पूछते उनके बारे में। तो भाई, आपका नाम क्या है? इक्शान शान। ओके, एज क्या होगी आपकी? मैं अभी 15। तो ये बाइकिंग का आपको कैसे समझ आया कि ये सब करें, मतलब लाइक स्टार्टिंग कहाँ से हुई आपकी? जब मैं 5 साल का था, पापा ने मेरी दीदी के लिए बाइक लाया था। वो चला रही थी बाइक, पर उसको रेसिंग नहीं करना था। ओके, छोटी बाइक? हाँ, छोटी बाइक। ओके। तो मेरा पैर नहीं पहुँच रहा था। ओके। 1 साल के बाद मैंने चलाया वो, मैं पापा को खाया कि रेसिंग करना चाहता हूँ। उसके बाद पापा ने ढूंढा, इंटरनेट में ढूंढा रेसिंग। मतलब कितने साल, 5 साल से आपने सब शुरू किया? एक्चुअल रेसिंग मैंने 8 साल से चालू किया। ओके, पहले सिर्फ प्रैक्टिस रहता था। ओके, उससे पहले आप प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आपका पहला इवेंट कहाँ पे मिला था, मतलब आप जब ट्रैक वगैरह पे आए तो फर्स्ट कहाँ पे था? मेरा पहला इवेंट पुणे में था। तो उस समय आपकी एज क्या होगी? 8 साल। 8 साल का, मतलब 8 साल की एज में अपने पहला इवेंट, तो काफ़ी एक्साइटेड भी होंगे और डर भी लग रहा होगा? डर लग गया था, तो समझ में नहीं। मतलब आपने जो
इवेंट किए हैं, कुछ आइडिया है कि आपको मतलब काफ़ी सारे कर चुके हो? हाँ, अभी एक्सपीरियंस और है चाहिए मुझे, तो मैं अभी ऑलमोस्ट टॉप 3 में। ओके, तो इंडिया में अभी क्या है, बाहर भी कहीं? इंडिया में उतने फास्ट राइडर्स नहीं, मतलब फास्ट राइडर्स है परंतु फॉरेन में ज़्यादा फास्ट है। मतलब आप इंटरनेशनल लेवल तक जा चुके हैं? तो वहाँ पे आपका क्या रिजल्ट रहा, मतलब कैसा परफॉर्म किया आपने? तभी मैं छोटा बाइक चलाता था, इसीलिए उतना अच्छा नहीं कर पाया और उधर तभी मैं उतना अच्छा नहीं चला पाया। ओके ओके, एक्सपीरियंस चलिए धीरे धीरे बढ़ता है, कोई नहीं। तो बाकी आपको क्या आगे तक क्या सोचा आपने अभी? MXGP करके एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, ओके, वो मुझे जीतना है। चलिए भाई, और अभी आपके पास बाइक कौन सी है, कौन सी बाइक? अभी RTR 300 चला था। ओके, 300X जो इसी में की डर्ट बाइक है। हाँ। ओके ओके, चलिए आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। तो ये थे राइडर भाई से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और ऑल द बेस्ट, आगे चल के आप ऐसे सक्सेस करो। और चलिए बाकी इसके बाद और राइडर से बात करते हैं, उनसे मिलाते हैं, आपको बताते हैं उनके बारे में। थर्ड राइडर से आपसे मिलाते हैं, मतलब 2 राइडर को हमने कवर किया, थर्ड राइडर के बारे में पूछते हैं और उनसे बात करते देखते हैं क्या एक्सपीरियंस होता है मेरा और उनका दोनों का। तो ये हमारे तीसरे राइडर हैं। भाई आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम ये बंटे लंगेवा है। ओके, आप मेघालय। ओके, आप मेघालय से? नॉर्थ से। ओके ओके, तो आपकी एज क्या होगी? मेरा ये 23 है। 23 है। ओके, तो आपको ये सब करने का मतलब कहाँ से आइडिया आया आपने? मेरा तो पहला मेरा कज़न कर रहा है, ओके, तो उन लोग से इंस्पायर हो गया। 2019 से शुरू हुआ। 2019 से आपने सब शुरू किया? या 2019 में नेशनल में शुरू हुआ, तो 2018 में शुरू हुआ। पर स्टार्टिंग आपने कहाँ से की जब आपने फर्स्ट बाइक राइड की थी? मतलब 2018 में बाइक लिया। ओके, तो प्रैक्टिस करके कोई लोकल इवेंट में चला के, तो बाद में नेशनल आया, तो बाद में TVS लिया। ओके ओके, तो आपने कहाँ तक इवेंट किया लगभग? अभी इंडिया में किया फिर इंडिया से बाहर भी? अभी खाली इंडिया में है। अभी इंडिया में है। तो कितने इवेंट हो चुके हैं आपके? अभी 7 इवेंट। ओके, 7 सीजन, 1 सीजन 1 ईयर ना। ओके, तो अभी आपके पास बाइक कौन सी है? मेरा बाइक है ये RTR 200 ही आ गया। ओके, चलिए आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। तो अभी हमारे 4th राइडर जो आते हैं उनसे मिलाते हैं और उनके बारे में भी थोड़ा सा पूछते हैं, क्या सब कुछ बातें करते हैं। चलिए उन्हीं से पूछते हैं सीधे। तो भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुकवेद बारगुज़े है। ओके, आप कहाँ से हो? मैं पुणे से हूँ, मैं 21 साल का हूँ। ओके, तो आपको ये बाइक का आइडिया कहाँ से, मतलब कब से क्या आइडिया आया, कब से शुरू किया आपने? 2012 से मैंने चालू किया प्रोफेशनल राइडिंग। ओके। और 2013 में मेरा पहला रेस था। ओके। और मेरी पूरी फैमिली ये स्पोर्ट में है, तो मेरे डैड से लेके मेरे भाई और उनसे मोटिवेशन आता रहता है और उनसे वही सिखाते हैं। मतलब आप अपनी फैमिली से इंस्पायर हुए? यस। तो वहीं से सपोर्ट मिला, वहीं से आइडिया आपको हाँ। करने का। तो आप फर्स्ट बाइक आपने कौन सी राइड की थी, मतलब किस बाइक की? मेरे पास CRF 85cc थी। ओके, तो छोटी बाइक थी, तब से चालू किया। मतलब आप कितनी साल की एज से आप कर रहे हैं सर? मैं 12 साल की। 12 साल की एज से आप ये सब कर रहे हैं? हाँ। तो मतलब फर्स्ट इवेंट आपका जो था वो कब था? फर्स्ट इवेंट अक्टूबर में था, October 6, अभी भी याद है, 2013। ओके। और उसमें सेकंड फिनिश किया था। ओके, सेकंड फिनिश किया था फर्स्ट टाइम में। लगभग कितने इवेंट आप कर चुके हो? ऑलमोस्ट 114-115 से ऊपर ही हो गए होंगे। इंडिया या फिर इंडिया के बाहर? इंडिया भी हो गया और आउट ऑफ इंडिया का भी हो गया। श्रीलंकन चैम्पियन रह चुका हूँ मैं। ओके। और एशियन चैम्पियनशिप में सेकंड स्टैंडिंग था। ओके, यहाँ इंडिया में आप TVS के साथ ही काम करते हो? हाँ, यहाँ इंडिया में TVS पेट्रोल TVS रेसिंग स्पॉन्सर्ड है। ओके ओके, तो वही सब बाइक का अरेंजमेंट और सब वही देखते हैं। लगभग कितने साल से करो TVS के साथ? मुझे 8 साल हो गए होंगे TVS में अभी राइड करते हुए। ओके, आप स्टंट मतलब ये जो करते हो इसमें कभी आपका इंजरीज वगैरह तो भी हुआ होगा? बहुत इंजरीज हुए हैं, मेरा कॉलरबोन टूटा है, हाथ रिस्ट टूटा है, फिर दोनों शोल्डर्स डिसलोकेटेड है। ओके, अभी आपका आप देखा था मैंने इस रेस में जो हुआ था वो आपका भी बहुत पेन हो रहा था? हाँ, वो फर्स्ट मोटो में गिर गया था तो शोल्डर बाहर आ गया था। ओह, तो उसमें फिर वापस बैठ गया है वो, पर बहुत पेन है, अभी भी पेन है। फिर सेकंड मोटो के लिए मुझे इंजेक्शन लेना पड़ा पेन किलर का, और उसके बाद चलाया। पर एवरी लैप आई वाज राइडिंग
तभी वो पेन पूरा फील हो रहा था, मतलब आँख से आंसू आ रहे थे मेरे। ऐसा हो रहा था कि कब ख़त्म होगा इवेंट और मैं कब डॉक्टर से वापस दवाई ले सकूँ। ओके, कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि इन हालात में आपने ये सोचा हो कि मुझे सब छोड़ देना चाहिए? बिकॉज कभी डीमोटिवेट हुए आप? नहीं, ऐसा डीमोटिवेट तो नहीं हुआ, क्योंकि फैमिली सपोर्ट रहता है, फिर फैक्ट्री सपोर्ट करती है कि कभी ऐसा गिर गया, कुछ पोडियम पे नहीं आया तो ऐसा कभी दुख नहीं होता, तो कि ऐसा मोटिवेशन आता है कि क्यों इस बार नहीं आ सका तो अगली बार तो पक्का आना ही है। ओके, मतलब आपकी फैमिली सपोर्ट करती है तो आपको लगता है मैं और बेटर कर सकता हूँ, तो उनको प्राउड फील होगा। हाँ। ओके, चलिए आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और थैंक यू। तो अभी हम आपको इंजीनियर से मिलाते हैं यहाँ पे, जो बाइक के बारे में डिटेल में सब कुछ बताएंगे कि बाइक मॉड है और क्या क्या ट्यून किया गया है बाइक में, और बाइक की सारी डिटेल जो होती है वो हम दिखाते हैं और बताते हैं, बात करवाते हैं इंजीनियर से। तो मैं आपसे मिलाता हूँ इंजीनियर से। तो ये हैं बाइक के इंजीनियर, मतलब बाइक को पूरा प्रिपेयर वगैरह हर एक चीज़ देखते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन इनसे ही लेते हैं बाइक के बारे में। नाम क्या है? अनिरुद्ध कोलगी। ओके, तो इनसे हम पूछते हैं बाइक के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कैसे क्या होता है हर एक चीज़। तो आप पहले तो आप बताइए कि आप बाइक मतलब कब से काम कर रहे हैं टीवीएस के साथ? टीवीएस के साथ काम करें अभी 3 साल हो गए। 3 इयर्स। तो 3 साल। तो बाइक के बारे में थोड़ा बताइए, मतलब इसका पावर 200 सीसी पावर है, लेकिन ये नॉर्मल 200 सीसी नहीं है, तो इसमें क्या ऐसा कस्टमाइज़ किया गया है? कैसे कि हम ये 260 क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं इस बाइक के साथ। ओके। हमारे यहाँ सुपर क्रॉस में 2 कैटेगरी है, क्लास 3 एंड क्लास 5, जिसमें नोवाइस एंड एक्सपर्ट कैटेगरी वाले राइडर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बाइक उसमें जाती है, उस कैटेगरी में। तो उसमें है कि हमें इंडियन मेक के कंपोनेंट्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन कैटेगरी के, उस क्लास के। तो ग्रुप सी में इंडियन मेक होना चाहिए, जैसे सस्पेंशन, इंजन, व्हील्स, एवरीथिंग शुड बी इंडियन मेक। ओके, टायर्स इवन। सो जैसे आप देख सकते हैं ये गाड़ी है अपाचे 200 RTR 200, उसका बेस मॉडल को मॉडिफाई करके बनाया गया है। अभी इंजन है, इंजन भी अपाचे 200 का लिया गया है, जो आप रोड यूज़ में देखते हैं। तो उसको हायर कंप्रेशन के लिए रेस ट्यून इंजन बनाया जाता है, उसको उस तरह से ट्यून किया जाता है, उस तरह से परफॉर्मेंस उसका इंक्रीज़ किया जाता है जो यहाँ राइडर को मदद करे। क्योंकि इन कंडीशंस में ऑफ रोड में मोस्टली हमें टॉर्क चाहिए रहता है, लो एंड टॉर्क चाहिए रहता है। वो हम कोशिश करते हैं कि लो एंड टॉर्क ज़्यादा मिले एंड स्पीड के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है टॉप स्पीड के साथ। सो दिस इज़ प्योरली a race machine, highly tuned for off-roading. Then we come to this front fork. तो फ्रंट फोक्स में कैसे है कि हमने RR 310, जो अपाचे RR 310 है, उसका फ्रंट फोक यूज़ किया है, उसको मॉडिफाई किया है। अंदर की कार्ट्रिज होती है, जो अंदर का पिस्टन होता है, उसको ऑफ रोड के लिए ट्यून किया गया है। सस्पेंशन ट्यूनिंग में एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है इस क्लास के लिए, इस कैटेगरी के लिए। तो हमने फिक्स्ड सस्पेंशन है, वो फिक्स डैम्पिंग के साथ सस्पेंशन है, वो हमने RR 310 से बनाया है। फिर आप देख सकते हैं टायर्स, ये नॉबी टायर्स हम यूज़ करते हैं इसमें। नॉबी टायर्स हेल्प टू टेक ऑफ द ग्रेवल, टेक ऑफ द मड, और रट्स में जब जाती है गाड़ी को एक बाहर पुश करता है। द टॉक हेल्प्स, द इंजन टॉक, द व्हील टॉक हेल्प्स ओवर देयर फॉर राइडर टू ओवरकम द रट्स। सो दिस is we are playing 100-118 in rear and 80-121 in the front. तो इस बाइक में पेट्रोल कौन सा यूज़ था? मतलब नॉर्मल पेट्रोल तो पड़ता नहीं है? नॉर्मल पेट्रोल नहीं, इसमें 100 ऑक्टेन पेट्रोल है। तो हमें मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम बर्निंग होती है, मैक्सिमम ऑक्टेन रेटिंग है उसका, तो अच्छा बर्निंग होता है। और इंजन ऑयल कौन सा यूज़ होता है इसमें? इंजन ऑयल जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी रिसेंटली इसी साल हमने पेट्रोनास से टाई अप किया है। सो पेट्रोनास एक लुब्रिकेशन कंपनी है जो हमें सपोर्ट कर रही है ऑफ रोडिंग में। हम पेट्रोनास का 15W50 ऑयल यूज़ करते हैं। ओके, तो जैसे मानिए ये बाइक ट्रैक पे एक बार जाती है तो वापस आने के बाद इसमें क्या क्या चेक होता है, क्या क्या बेसिकली चेक करते हैं आप लोग? तो बेसिकली एक अगर राइडर फीडबैक होता है, एक कुछ टर्म है, तो वो अगर ट्रैक पे चला रहे हैं तो उनका फीडबैक किस तरह से है गाड़ी के ऊपर, उनको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, उनको कुछ इंजन पावर लो लग रहा है, इंजन टॉर्क लो लग रहा है, या कुछ सस्पेंशन में ट्यूनिंग करवाना है, तो वो हम टचअप करते हैं।
बाकी अगर कोई कंप्लेंट्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है राइडर के एंड से, तो एक जनरल चेकअप होता है जिसमें सारे पॉइंट्स चेक होते हैं। राइट फ्रॉम द व्हील में भी सारे स्पोक्स वगैरह सारे टाइट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ जंप्स लेते हैं, जंप्स लेने पे स्पोक्स लूज हो सकते हैं एंड देन दे कैन लीड टू ब्रेकेज। सो दोज ऑल पॉइंट्स आर टच्ड अप एंड देन फाइनली ऑल द nuts and bolts are checked, all the fasteners are checked if they are intact to the system, and then yeah, just the general checkup, lubrication, cleaning, cleaning of the air filter, that's all has been taken care of during the service. ओके, तो इसके एग्जॉस्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे आप? हाँ, तो अब इस गाड़ी में थोड़ा मॉडिफाइड एग्जॉस्ट है, मतलब हमें जैसे आप रोड यूज़ गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें कोई भी बैक प्रेशर क्रिएट नहीं करना है, हमको फ्री फ्लो चाहिए रहता है। फ्री फ्लो। हाँ, तो इंजन से जो भी गैसेज हो रही है वो 100% हम चाहते हैं कि बाहर निकले, तभी कोई बैक प्रेशर नहीं होगा और तभी कोई इंजन पावर लॉस नहीं होगा। तो हम 100% तो वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते, तो एक सम 99% इज़ आवर टारगेट कि हम अचीव कर सके, तो उसके लिए हम एक फ्री फ्लो एग्जॉस्ट पाइप बना रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन ये कि बाइक में क्या जो चीज़ की जरूरत नहीं तो क्या क्या हटा दिया गया इसमें से? हाँ, तो जैसे देखिए एक जो बेसिक फ्रेम है वो भी अपाचे 200 की है, तो उसमें जो अनवांटेड पार्ट्स है, अनवांटेड माउंटिंग्स है, जो अननेसेसरी वेट बढ़ाता है वो हम हटा देते हैं, वो हम कट डाउन कर देते हैं। ओके, इसकी फ्यूल कैपेसिटी कितनी होगी? फ्यूल कैपेसिटी इस पर्टिकुलर टैंक की है 5.5 लीटर्स। माइलेज क्या होगा इसका लगभग? हाँ, माइलेज थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है बिकॉज द कंडीशंस आर ऑल्सो चेंज, द ट्रैक्स गेट्स चेंज, ठीक है, ट्रैक्स पे चलती, रोड पे नहीं चलती। हाँ, तो हम एक अंदाज नहीं लगा सकते, बट एक 8 से 10 का माइलेज है पावर के हिसाब से। चलिए, थैंक यू सो मच। बाइक के इंजन ऑयल की बात कर लेते हैं, तो वो जो इंजन ऑयल यूज़ होता है इसमें वो होता है पेट्रोनस स्प्रिंटा, जो कि बाइक के इंजन के ही अकॉर्डिंग ही बनाया गया है ताकि बाइक अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छा पावर दे सके सुपर क्रॉस के अकॉर्डिंग। और बात करते हैं टायर की, तो जो टायर इसमें यूज़ किए गए हैं वो है MRF के मो ग्रिप टायर। उनकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा बाइक को मदद। तो यही थी बाइक इंफॉर्मेशन। होप करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।